दोस्तों बाजार में आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी 50 को अगर देखेंगे तो आपको गिरावट उतनी नहीं दिखेगी जितनी गिरावट आज निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में हो रही है। स्मॉल कैप की तो आज बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है और ऐसे में रिटेल निवेशकों को बहुत भारी लॉस हो रहा है। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे 3-4 बड़ी वजह है जिनको हम एक-एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आखिर क्या है आगे की संभावना, क्योंकि रोज़ बाजार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो कि लोगों का सब्र है वो जवाब देने लगा है। आखिर क्यों बाजार इस तरह से गिर रहा है? क्योंकि देख सकते हो कि बाजार में हमने पिछले 4-5 सालों में एक तरफ़ा तेज़ी का वातावरण देखा। कोविड काल के बाद में बाजार में इतनी बड़ी मंदी किसी ने देखी नहीं, जैसी भयंकर मंदी अभी आई है। और इसी वजह से एफआई तो बाजार में बिकवाल बने हुए हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर भी अब हिम्मत हारने लगे हैं। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस बाजार में क्या है आगे रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 75,561 के स्तर पर है। 628 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.83% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि जो शुरुआत है वो शुरुआत ही आज काफ़ी कमज़ोर हुई थी। लगभग 500 पॉइंट की गिरावट के साथ में ही बाजार ने शुरुआत की और कुछ समय के लिए बाजार थोड़ा रिकवर हुआ। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 75,925 का स्तर भी देखने को मिला, यानी जो गिरावट है वो थोड़ी सी लिमिट में आई थी। 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट रह गई थी, लेकिन फिर बाजार में गिरावट का दौर बढ़ने लगा और आज इंट्राडे का जो लो बना वो 75,348 का है। अब उस लेवल से देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट बाजार रिकवर हुआ है। गिरावट थी वो 750, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट तक चली गई थी। अभी इस समय 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। गिरावट का माहौल बहुत ज़्यादा है। अब निफ्टी 50 देखें तो 22,887 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.89% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.73% की गिरावट है। बड़ी गिरावट निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। अब यहाँ पे निफ्टी 100 में देखें तो 1.03% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी 500 में देखें तो 1.55% की गिरावट है। गिरावट तो सभी जगह पे है। निफ्टी मिड कैप के अंदर गिरावट बड़ी है, 2.14% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में उससे भी ज़्यादा गिरावट है, 2.32% की गिरावट है। अब ये गिरावट की कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, वो हो रही है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की आज पिटाई हो रही है ज़बरदस्त। निफ्टी स्मॉल कैप 100 3.71% डाउन है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग सभी स्टॉकों के अंदर लोअर सर्किट लगे। बहुत सारे स्टॉक है जो आज धराशायी हुए। इंडिया वीएक्स इस समय 6.97 पॉइंट ऊपर पर है, अप में है। यहीं पे प्रॉब्लम सब दिखाई दे रही है। निफ्टी मिड कैप 150 भी 2.43% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 सबसे ज़्यादा गिरावट है, 3.60% की गिरावट है। आज सारे के सारी जो गिरावट है ज़्यादा वो स्मॉल कैप के अंदर है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 3.67% की गिरावट है। कोई बच नहीं पाया आज। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट है वो निफ्टी मीडिया में है, 3.40% की गिरावट। उसके बाद कहीं गिरावट है तो वो है निफ्टी फार्मा में 2.21% की गिरावट और निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी 1.94% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो में अगर देखें तो यहाँ पर भी 1.23% की गिरावट है। निफ्टी आईटी में 2.01% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी मेटल में भी 1.78% की गिरावट है। तो लगभग सभी इंडेक्स में गिरावट है। या फिर गिरावट जो सबसे कम अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.34% की गिरावट है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.63% की गिरावट है। या फिर निफ्टी रियलिटी जहाँ पे 0.53% की गिरावट है, यहाँ पे गिरावट कम है। सबसे कम गिरावट निफ्टी एफएमसीजी में है, मात्र 0.17% की गिरावट है। बाकी ओवरऑल देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और बड़े जो स्टॉक को छोड़ दिया तो सभी जगह पे धराशायी हो चुके हैं। तो गिरावट के 3 बड़ी वजह तो बन रही है। एक तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कई कंपनियों के नतीजे कमज़ोर निकल के आ रहे और विदेशी निवेशक बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे। तो ये 3 बड़े रीजन बन रहे। ऊपर से एशियाई बाजारों में जापान में निकी 0.33% की गिरावट देखने को मिल रही है। चीन का संघाई कंपोजिट में तेज़ी जरूर है 0.30% की और कोरिया का कॉस्पी आज बंद है। एनएससी के डेटा के अनुसार 24 जनवरी को विदेशी निवेशकों ने एफआई ने 2,758 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। इस दौरान हमारे डीआई ने 2,402 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट डीआई की तरफ से मिल रहा है
24 जनवरी को अमेरिका डाउ जोन्स 0.32% की गिरावट के साथ 44,424 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स भी देखें तो 0.29% की गिरावट के साथ 6,101 पर बंद हुआ और नैस्डैक इंडेक्स में 0.50% की गिरावट रही। सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार को भी बाजार में गिरावट थी और लगातार गिरावट का माहौल बन रहा। 329 पॉइंट की गिरावट शुक्रवार को भी मैंने देखी थी और 76,190 के स्तर पे बाजार क्लोज हुआ था। निफ्टी में भी 113 पॉइंट की गिरावट थी। 23,092 के स्तर पे बाजार क्लोज हुआ था और आज वो स्तर भी टूटा। दूसरी तरफ देखें तो सोने की प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे है। 10 ग्राम सोना 80,348 पर चला गया है। 24 दिन में जो लगा था 3,765 रुपीज़ की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो काफ़ी लोगों का जो रुझान है वो गोल्ड की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से फंड निकाल के गोल्ड में भी लगा रहे, ये भी एक रीज़न बन रहा है, बाजार से पैसे निकल रहे। डॉलर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे सोमवार को डॉलर में मजबूती और आई है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 107.6 के स्तर पे दिख रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड भी देखें तो शुरुआती कारोबार में अमेरिकी 10 ईयर ट्रेजरी 84 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.58 पर तथा 2 ईयर ट्रेजरी 35 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.25 पर आ गया है। एशियाई करेंसी की बात करें तो एशियाई मुद्राओं का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मिला जुला रुख देखने को मिला है। इंडोनेशियाई रुपया में लगभग 1% की बढ़त है। इसके बाद चीन की रेनमिनबी में भी बढ़त दर्ज की गई है। तो देख सकते हो कि बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि बाजार में उथल पुथल मची हुई है। सेंटीमेंट इतने खराब है कि उम्मीदों के अनुरूप आने वाले नतीजों में भी बिकवाली को बढ़ावा दे रही है। ब्रॉडर मार्केट में दबाव है लेकिन लार्ज कैप स्टॉक कुछ लचीलापन दिखा रहे। देख सकते हो कि टेपर ट्रेमम से भू राजनीतिक जोखिम और भारतीय बाजार में इतिहास में कई चुनौतियों का सामना किया है। इस तरह से मार्केट यील्ड स्थिर होने के बाद अमेरिकी डॉलर की चाल भी उलट सकती है। बाजार में लंबे समय तक मंदी कायम नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए ये बेचने का समय नहीं है, बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहने का समय है। तो इस समय आप उतावल में न हो कि रिस्क ले ले। यहाँ पे गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह भी बन रही है। चीन के डिप सिंक ने अमेरिका को डिप शॉक दे दिया और दुनिया भर के मार्केट है वो डैल गए इससे। तो देख सकते हो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के साथ कारोबारी तनाव बढ़ने की आशंका के बीच एक मोर्चे पर फिलहाल चीन आगे निकल गया है। चीन के डिप सिंक के एक एआई मॉडल ने अमेरिकी मार्केट को हिला दिया है। एशियाई मार्केट की भी बात करें तो इसको झटका दिख रहा है। अहम बाजार में चीन का मार्केट ही ग्रीन दिख रहा है, बाकी सभी मार्केट है वो इस समय रेड दिखाई दे रहे। तो देख सकते हो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डीप सिंक का लेटेस्ट प्रोडक्ट कम खर्चीला है क्योंकि यह कम क्षमता की भी चिप पर काम करेगी। इसने एनवीडिया जैसे अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। डीप सिंक का एआई मॉडल कितना दम दिखा रहा है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एप्पल के ऐप स्टोर पर रैंकिंग में ये सबसे टॉप पर है। तो चाइना की इस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को झटका दिया जिससे दुनिया भर के बाजार हैं वो भी हिल गए। तो ये भी एक रीज़न बन रहा है। आज कैपिटल नंबर इन्फोटेक आईपीओ लिस्ट हुआ, प्रीमियम में 4% और सीधा लग गया लोअर सर्किट। लोगों को भारी भरकम लॉस हो गया इस आईपीओ से। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी देख सकते हो कि कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक के शेयरों में आज बीएसई एसएमई पर प्रीमियम लिस्टिंग हुई लेकिन कुछ ही देर में लोअर सर्किट लग गया और जो आईपीओ के निवेशक थे वो घाटे में आ गए। सबसे बड़ी बात है कि आईपीओ ओवरऑल 134 गुना अधिक बोली मिली थी, यानी जिस तरह से इसका रेस्पॉन्स था उस हिसाब से ऐसी गत हो गई, सोचने वाली बात है। तो 262 रुपये के भाव पे शेयर जारी हुए थे और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी पॉजिटिव एंट्री तो कोई खास नहीं, 4% की लिस्टिंग गैन थी लेकिन उसके बाद में लोअर सर्किट लग गया और लोगों को नुकसान हो गया इसके अंदर। तो यही बाजार की इस समय विडंबना कह सकते हैं कि देख सकते हो कि एक तरफ 134 गुना सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ भी लोअर सर्किट पे आ गया। तो बाजार में इस समय सब्र के साथ बने रहने की है और क्योंकि बाजार इस समय दबाव में ज़रूर है लेकिन आने वाले समय बाजार की स्थिति फिर सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।